Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we are going to discuss the learning of science of grade 2 and the chapter number is 5. So let's open it. So my dear students, open the page number 37 and the unit name is material matter. Material matter. So let's start. मटीरियल किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. Dear children, everything around us is made of different kinds of materials. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी हैं, किसी ना किसी मादे से. लाइक ये पेंसिल है, ये भी किसी चीज़ से बनी है. ये पेपर है, बुक है, ये भी किसी चीज़ से बनी है. टेबल है, चेयर है, फ़ैन, जो कुछ भी आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है. दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ. अब कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर ये बन सकता है? लाइक वुड, जैसे लकड़ी, ये हो गया. टेबल है, ये लकड़ी से मिलकर बना है. स्टील फौलाद, आयरन, लोहा, ग्लास, शीशा, सॉयल, मिट्टी, सीमेंट एंड मैनी अदर मटेरियल्स. ये सब मटेरियल्स के नेम हैं. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो इन मटेरियल्स में से किसी न किसी से मिलकर बनी हैं. वुड, स्टील, आयरन, ग्लास, सॉइल, सीमेंट एंड मैनी अदर मटेरियल्स. साइंटिस्ट यूज़ वन वर्ड फॉर ऑल दीज मटेरियल्स. अब हम इन मटेरियल्स को अलग अलग लिखने की बजाय या बोलने की बजाय जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके लिए एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है एंड विच इज़ मैटर. जब भी हम मैटर की बात करेंगे तो हम अंडरस्टूड होगा ये बात कि हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. वुड, स्टील, आयरन, ग्लास, सॉइल एंड सीमेंट एंड मनी अदर मटेरियल्स. एनीथिंग दैट हैज़ मैस, ऐसी चीज़ें जो कि मैस यानी कि कोई वजूद रखती हैं एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो जगह घेरती हैं, इज़ मेड अप ऑफ मैटर्स. तो क्या है? ये सब मैटर से मिलकर बनी हैं. Here are some examples. Look at these picture. ये सब चीज़ें मटेरियल से मिलकर, मैटर से मिलकर बनी हैं. इनमें कुछ आयरन है, कुछ स्टील है, ये ग्लास है, वुड है, सॉइल है. ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं इन चीज़ों से मिलकर बनी हैं. So move to the next page 38. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. अब मैटर की क्या खसूसियात हैं वो हम देखते हैं. वी डिस्क्राइब थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज़, शेप एंड टेक्सचर. अब हम चीज़ों को उनके साइज़, उनके कलर, उनकी शेप और उनका टेक्सचर जो होता है, यानी वो किस तरह की बनी है, उनकी बनावट क्या है, वो किस शेप की बनी है, इन सब से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं. द थिंग्स आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट थिंग. अब हम जब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कलर, साइज़, शेप और टेक्सचर के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि ये उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसकी खसूसियात हैं. यानी कि एक चीज़ है, जैसे ये टेबल है, इसका कलर क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसका शेप और टेक्सचर क्या है, ये सब चीज़ें मिलाकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को बयान करती हैं, उसकी खसूसियात को. जैसे कि हाउ इट लुक्स, यानी कि ये कैसा दिखता है, शाइनी है, डल है, इसका कलर क्या है, ये सब इसकी लुक्स में शामिल है. हाउ इट फील्स, ये कैसा फ़ील होता है, ये हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ़ है, स्मूथ है, यानी नरम है, सख्त है, खुरदरा है, ये क्या है. हाउ इट स्मेल्स, इसकी स्मेल कैसी है, मीठी है, स्वीट, शार्प, टेरेबल, नो स्मेल. मीठी है, तेज़ है, अच्छी नहीं है, टेरेबल है, नो स्मेल, या इसकी कोई स्मेल ही नहीं है. हाउ इट साउंड्स, ये कैसा सुनाई देता है, लाउड, सॉफ्ट, इको, नो साउंड. ठीक है, तो ये क्या है, ऊंचा है या इसकी आवाज़ सॉफ्ट है, धीमी है, इको है, गूंजती हुई इसकी आवाज़ है, या इसकी कोई आवाज़ ही नहीं है. व्हाट इट डज, ये क्या करता है, बाउंस करता है, उछलता है, स्ट्रेच होता है, टीयर फट जाता है, ब्रेक टूट जाता है, या मैग्नेटिज्म, या फिर ये मकनातीसी है. ठीक है, ये सब इसकी खसूसियात में शामिल हैं. किसकी? मैटर की. मैटर क्या है जो अभी हमने पीछे पढ़ा, कुछ चीज़ें, वुड हो गया, स्टील हो गया, आयरन है, सीमेंट है, सॉइल है, ये सब मैटर है. और इनसे बनी हुई चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिनमें आता है लुक्स, फील्स, स्मेल्स, साउंड एंड व्हाट इट डज. नेक्स्ट है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मैटर की 3 किस्म की हालतें कौन सी हैं?
सॉलिड, सॉलिड कहते हैं किसी ठोस चीज़ को। अ सॉलिड इज़ अ मैटर दैट हैज़ डेफिनेट साइज एंड शेप, ऐसी कोई चीज़ जिसका एक बाकायदा साइज और शेप होता है उसे कहते हैं हम सॉलिड। Some examples of the solids are computer, desk, nails, walls, etc. ये इसकी examples हैं। ये देखिए wall क्योंकि इसका एक proper size और shape है, table, nails ये कील हैं और ये कंप्यूटर है क्योंकि इसके एक प्रॉपर शेप और साइज़ है इसलिए ये सॉलिड में शामिल होंगी। जिनकी शेप चेंज ना हो और जिनका साइज़ चेंज ना हो सके उसे हम कहते हैं सॉलिड थिंग्स, सॉलिड मैटर्स। लिक्विड इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मैटर है जो कि एक प्रॉपर शेप और साइज़ नहीं रखता। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, यानी कि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में जिस चीज़ में डालेंगे वो उसी की शेप को इख्तियार कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं लिक्विड। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड जो है वो तैर सकता है, बह सकता है, बी पोर्ड उसको उंडेला जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह में, एंड स्पिल्ड, ठीक है, स्पिल्ड यानी कि फैलना। अब ये क्या है, लिक्विड जिस बर्तन में भी हम लिक्विड ये चीज़ डालेंगे वो उसी की शेप इख्तियार कर लेता है। जैसे कप में आपने ये कहवा डला हुआ है तो ये उसी की ही शेप को इख्तियार कर लेगा, ये देखिए ये उसी की शेप को इख्तियार कर लेगा। अगर बाउल में डालेंगे कोई लिक्विड तो वो बाउल की राउंड शेप इख्तियार कर लेगा, यानी कि उसको जिस चीज़ में भी डालेंगे वो उसी शेप का हो जाएगा। तो ये है लिक्विड। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 39 विच इज़ गैस। Gas is a third state of matter. Gas is a matter that has no definite shape. इसी तरह गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन। अब गैस को जिस भी कंटेनर में डाला जाएगा वो उसी की शेप इख्तियार कर लेगा। द एयर ऑल अराउंड अस इज़ अ गैस। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी जो हवा है वो गैस है। लाइक ये देखिए हॉट एयर बलून है, इसमें अगर गैस भरेंगे तो ये इसी की ही शेप इख्तियार कर लेगा, ठीक है। ये सिलेंडर है और ये सब चीज़ें जो हैं गैस की स्टेटमेंट को साबित करती हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन मैटर। अब ये मैटर जो हमने पढ़े हैं 3 मैटर विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अब इनको चेंज कैसे किया जा सकता है इसके बारे में देखते हैं। मैटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग। इन मैटर्स को, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस को अगर हम गर्म और ठंडा करते हैं तो इनकी जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पानी जो है वो 3 किस्म की हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, ठोस भी पाया जाता है, लिक्विड भी पाया जाता है और गैस भी। कैसे? वी डू इट बाय हीटिंग और कूलिंग इट। तो हम ये तीनों हालतें कैसे पानी की लेते हैं, उसको गर्म करके या उसको ठंडा करके। व्हेन वी थिंक ऑफ वाटर, जब हम पानी के बारे में सोचते हैं, वो यूजुअली थिंक ऑफ इट इज़ अ लिक्विड, कि ये एक लिक्विड ही होगा। कि जब भी हम किसी भी किस्म के पानी की बात करते हैं तो वो हम सोचते हैं कि एक लिक्विड है। लिक्विड वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, स्विमिंग एंड वॉशिंग। अब लिक्विड वाटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसको पीने के लिए, स्विमिंग करने के लिए और किसी भी चीज़ को धोने के लिए, वॉश करने के लिए। When water is cooled, जब पानी को ठंडा किया जाता है बहुत ज़्यादा तो it freezes, तो वो फ्रीज़ हो जाता है। and turns into ice and snow। जैसे कि आपने घर में भी देखा होगा कि घर में हम आइस क्यूब्स बनाते हैं, पानी को हम आइस क्यूब्स में जो है वो डालते हैं क्यूबर में और उसको फ्रीज़ कर देते हैं फ्रीज़र में, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसकी आइस क्यूब्स बन जाती हैं। यानी पानी को ठंडा करने के बाद हमने उसको सॉलिड फॉर्म में निकाल लिया। इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, यानी अब वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू वाटर, अब ये पहले हमने इसको ठंडा किया तो वो बन गया सॉलिड। अब क्या करेंगे, पानी को हम हीट करेंगे, हीट अप करेंगे। व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू वाटर इट बिकम्स हॉट, वो गर्म हो जाएगा, एंड स्टार्ट्स बॉइलिंग, और वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इट प्रोड्यूसेस स्टीम। देखा होगा आपने कि जब आप पानी को चूल्हे पे गर्म करते हैं तो वो बॉयल होने के बाद उसके अंदर से स्टीम यानी उसका धुआं निकलना शुरू हो जाता है। एंड इट इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ गैस।
तो इसका मतलब है कि लिक्विड जो है वो अब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। जब उसका धुआं निकलता है इट मीन्स कि ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि लिक्विड को हम फ्रीज भी कर सकते हैं कूल डाउन करके, और इसको हम हॉट करके इसका गैस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 40 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसको नापने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आलात हैं, वो कौन से हैं? वी मेजर थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, वेट, लेंथ एंड डिस्टेंस। इन चीज़ों को, मैटर को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ से किन चीज़ों को हम जो है वो मद्देनज़र रखते हैं, वो क्या है? उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को, उसके वज़न को, उसकी लंबाई को और उसके डिस्टेंस यानी फासले को। The machines we use to describe these things are called measuring instruments। अब इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हाइट, वेट, लेंथ एंड डिस्टेंस को उन्होंने बनाई हैं कुछ मशीन्स जिनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब देखते हैं कि लंबाई के लिए क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं लंबाई को नापने के लिए। मेजरिंग लेंथ, वी मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस बाय यूजिंग मेजरिंग टेप, अ रूलर और अ मीटर रॉड। ये है मीटर रॉड, एज यू कैन सी ये भी एक स्केल की तरह है। दिस इज़ अ मीटर रॉड, इसके ज़रिए हम इसकी लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करेंगे। दिस इज़ अ मेजर टेप, मेजरिंग टेप, शायद आपने ये कभी देखी होगी। इसको आप निकालेंगे इस टेप को तो ये पूरी बाहर निकल आती है, ठीक है। दिस इज़ अ मेजरिंग टेप एंड रूलर, ये स्केल की तरह। ये तीनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं इसकी लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसी भी मैटर को। नेक्स्ट इज मेजरिंग वेट। अब उसका वज़न जो है वो मेजर करने के लिए अ वेइंग स्केल इज़ यूज टू मेजर द वेट ऑफ द थिंग। वेइंग स्केल कहते हैं यूज़ किया जाता है किसी भी मैटर के वज़न को नापने के लिए। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेइंग स्केल्स टू मेजर द वेट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। लाइक कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वेट को मेजर करने के लिए? दिस इज़ इलेक्ट्रिक बैलेंस, ये डिजिटल इलेक्ट्रिक बैलेंस होता है। इसके ज़रिए जब आप इसके ऊपर कोई चीज़ रखेंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है उसका वेट। टू पेन बैलेंस, एक साइड पे हम वो मैटर को रखेंगे, दूसरी साइड पे हम उसके जो वेट होते हैं उसको रखेंगे, तो हमें इससे भी पता चल जाता है कि इसका वेट कितना है। दिस इज़ अ किचन स्केल, इसमें भी आप कोई भी चीज़ डालोगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा इसका वेट। किचन स्केल एंड वेइंग मशीन, ये जैसे कि हम लोग अक्सर अपना वेट जो है वो मेजर करने के लिए इस पर खड़े होते हैं, दिस इज़ अ वेट मशीन हम इसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं किसी भी चीज़ का वेट मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रिक बैलेंस, टू पेन बैलेंस, किचन स्केल एंड वेइंग मशीन। नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 41 मेजरिंग टाइम। अब टाइम को मेजर करने के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? विच इज़ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वी मेजर टाइम इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। जब हम टाइम की बात करते हैं ना तो हम किन चीज़ों को हमारे जहन में आता है कि टाइम हम किन किन चीज़ों से हम इसको मेजर कर सकते हैं। वो सेकेंड्स हो गया, मिनट्स हो गए यानी, और आवर्स यानी घंटे हो गए, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने और कितने साल। इन सब को मेजर करने के लिए क्या है हमारे पास? पेंडुलम क्लॉक, इसको कहते हैं पेंडुलम क्लॉक। ये कभी आपने शायद घरों में लगी हुई देखी होगी। उसका ये जो पेंडुलम है ये मूव करता रहता है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड्स, ठीक है। ये है पेंडुलम क्लॉक। रिस्ट वॉच, जो हम घड़ियाँ अपनी कलाई में पहनते हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक, ये अक्सर हमने जो है वो घर में अलार्म वगैरह लगाने के लिए क्वार्ट्ज क्लॉक का यूज़ करते हैं। एंड डिजिटल क्लॉक, जहाँ पे नंबर का इस्तेमाल, ये नंबर शो करता है न्यूमेरिकल फॉर्म। और ये है कैलेंडर। कैलेंडर में आप डेट, वीक, मंथ, ईयर, ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारे पास मेजरिंग टाइम। नेक्स्ट इज मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या मेजर करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं? वी यूज़ अ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मालूम करने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड इज़ एनीथिंग।
ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। वी कैन मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ वेदर विद थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो देख सकते हैं और वेदर का भी। अक्सर आपको बुखार चढ़ जाए तो आपने देखा होगा कि आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं। और कुछ थर्मोमीटर ऐसे हैं जिसको हम मौसम का जानने के लिए कि वो कितना टेम्परेचर है वेदर का, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के लिए, और ये है वेदर थर्मोमीटर, वेदर का जानने के लिए कि टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट इज मेजर लिक्विड। लिक्विड्स आर मेजर्ड इन देयर कंटेनर्स। अब वो कंटेनर्स के लिहाज से हम उसको लिक्विड को मेजर करते हैं, यानी कंटेनर्स का साइज़ कितना है उस लिहाज से हम उसकी मेजरमेंट करके बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लीटर पेप्सी कम्स इन टू 2 लीटर बॉटल। अब 2 लीटर अगर पेप्सी है तो उसके लिए 2 लीटर वाटर बॉटल है, इसके अंदर हम डालेंगे पेप्सी, तो इट मीन्स कि इसका वेट क्या है, इसकी मेजरमेंट क्या है, 2 लीटर्स। और 1 लीटर मिल्क, ये 1 लीटर मिल्क है, कम्स इन 1 लीटर पैक, ये 1 लीटर का एक पैक है। पेट्रोल एंड डीजल आर मेजर्ड इन गैलन्स। पेट्रोल को यानी पेट्रोल को और डीजल को हम किस में मेजर करते हैं, गैलन्स में एंड लीटर्स में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मेजरिंग लिक्विड्स, लिक्विड्स को किस तरह मेजर किया जाता है। डन। नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। चलिए लेट्स डू आवर एक्टिविटी। So the activity 1A is put cross if statement is false and put tick if statement is correct. So the first statement is matter is found in 3 states. Matter की 3 हालतें होती हैं. Is it true or false? Yes, it's true. True. 2. Solid things have definite shape. Solid things की एक definite shape होती है. This is true. 3. Smoke and steam are forms of liquids. ये smoke और steam जो है वो liquid की form है? No. किसकी form है ये? These are gas forms. Gases do not have definite shapes. क्या गैस की एक proper shape नहीं होती? Yes. Is true. When water is cooled, it freezes. जब पानी को ठंडा किया जाता है तो क्या वो freeze हो जाता है? Yes. True. मैटर कैन नॉट बी चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग. मैटर को हीट और कूल डाउन करके इसका जो वो होता है स्टेट होती है वो चेंज नहीं होती. मैटर कैन नॉट चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग. इट्स फॉल्स. वी यूज थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर. यस, ट्रू. लिक्विड्स आर मेजर्ड इन देयर कंटेनर्स. लिक्विड को मेजर करने के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल होता है. यस, ट्रू. नाउ नेक्स्ट, मैच कॉलम ए एंड बी देन राइट कंप्लीटली इन गिवन बॉक्स सी. सबसे पहले हम ए और बी को मिलाएंगे और फिर इसको कॉलम सी में लिखेंगे. मैटर कैन बी चेंज्ड. कैसे हो सकते हैं? बाय heating or cooling. Water is found in 3 states of matter. Temperature is measured by a thermometer. Boiling water is a form of gas. Liquids are measured in their container. Now let's write it. Number 1, matter can be changed. Matter can be changed by heating or
cooling. Done. Next, water is found in 3 states of matter. Done. Temperature is measured by a thermometer. Boiling water is a form of gas. Liquids are measured in their containers. Done. Next, page number 43. Give any 4 examples of 3 states of matter. सबसे पहले सॉलिड की एग्जाम्पल्स में लिखते हैं कंप्यूटर, डेस्क, nails and walls. Liquid में आ गया water, tea, milk and juice. गैस में आ गया balloon, gas, water, vapor and oxygen, and gas carbon dioxide. Done. Next, we are circle the correct measuring instrument. We are going to Karachi for 7 days. Which tool we will use to measure time? तो ये है कैलेंडर. सेवन डेज़ के लिए जाना है तो हम कहाँ से देखेंगे? कैलेंडर से. My younger brother weighed 12 kilogram. Which tool should I use to measure my brother's weight? किसी भी इंसान का जो वेट है वो मेजर करने के लिए हम ये वेट मशीन इस्तेमाल करते हैं. तो सर्कल इट. What do we measure using this? ये हम क्या करने के लिए मेजर करते हैं? टाइम. इससे तो हम टाइम देख सकते हैं ना. तो ये है टाइम. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट डू वी मेजर यूजिंग दिस टूल. इसको हम यूज़ करते हुए इसका क्या मैथ्स देखेंगे. लेंथ इससे नहीं होगी, टाइम इससे नहीं होगा, टेम्परेचर भी इससे नहीं होगा, यानी किसी चीज़ का मैथ्स कि वो कितना उसका वेट है तो हम मैथ्स करेंगे. वी वॉन्ट टू मेजर द हाइट ऑफ बॉयज़ इन आवर क्लास. विच टूल शुड बी यूज़. तो हम क्या देखेंगे? मेजरिंग टेप. इससे हम उस लड़के का हाइट जो है वो चेक करेंगे. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो लेट्स डू इट.
here are some questions, we have to write their answers. Okay, the first question is, what are 3 states of matter? मैटर की 3 हालतें कौन कौन सी हैं? आंसर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. डन. नेक्स्ट, हाउ वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड. पानी कैसे सॉलिड में चेंज हो जाता है? द आंसर इज व्हेन वाटर इज कूल्ड इट freezes and turn into सॉलिड. ठंडा करने के बाद ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा. हाउ कैन यू चेंज वाटर फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस. लिक्विड से गैस में कैसे हम पानी को चेंज करेंगे? द आंसर इज व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू वाटर. जब हम पानी को गर्म करेंगे, इट बिकम्स हॉट, तो वो गर्म हो जाएगा, एंड स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो बॉयल हो जाएगा. इट चेंजेस इनटू गैस, तो वो गैस में चेंज हो जाएगा. डन. नेक्स्ट इज नंबर 4, हाउ कैन वी मेजर टाइम. अब हम टाइम को किस तरह मेजर करते हैं? आंसर इज वी मेजर टाइम इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, days, weeks, months and in years. Next, which single word is used by scientists for all the material. तो कौन सा word यूज़ किया है उन्होंने? This is matter. What are the properties of matter? Properties क्या है matter की? To describe things according to their colors, size, shape and texture are called the properties of a matter. Done. So students, your chapter number 5 is done. I hope you have understood the lesson. So keep practicing at home. Have a good day. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.